हेलो माय डियर फ्रेंड्स, ये आज का मेरा वीडियो इंक्लूसिव एजुकेशन पे आधारित है। इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो के अंतर्गत कि क्या है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आए और जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में वो आप लोग अच्छी तरीके से समझ सकें। और प्लीज़ अगर समझ सकें और समझ में आए आपको तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मैंने कोशिश करी है एक छोटी सी आप लोगों के साथ अपने आप को जोड़ने की इन वीडियोस के माध्यम से। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। इंक्लूसिव एजुकेशन है क्या? इंक्लूसिव एजुकेशन जैसे कि अपने नाम में ही एक पूरा एक अर्थ लिए हुए हैं। इंक्लूड करना, इंक्लूसिव करना, यानी कि किसी चीज़ों को समावेश करना, किसी चीज़ को अपने अंदर लेके चलना। जैसे इसमें इस शिक्षा के अंतर्गत किसी चीज़ों में डिफरेंसेस नहीं क्रिएट होता है या भेदभाव नहीं होता है। एक ही तरह का एजुकेशन और एक ही तरह का ऑब्जर्वेशन, जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने ऊपर लिखा हुआ है वन एजुकेशन वन ऑब्जर्वेशन। और सबसे पहले ये एजुकेशन जो स्टार्ट हुई थी वो कनाडा और अमेरिका में हुई थी, जहाँ एक ही स्कूल के अंदर हर तरह के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही थी, उन्हें पढ़ाया जा रहा था। वहाँ ये नहीं था कि जो गरीब तबके के बच्चे हैं उनके लिए अलग स्कूल होनी चाहिए और जो अमीर बच्चे हैं उनके लिए अलग, और जो थोड़े से नीडी बच्चे हैं यानी कि जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं उनके लिए अलग स्कूल, इस तरीके का नहीं था। तो इसके अंदर क्या था, इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर एक ही तरीके का एजुकेशन, सभी बच्चों के लिए एक ही तरह का एजुकेशन जो उनके लिए फ्यूचर में बहुत यूज़फुल रहे। तो देखते हैं मीनिंग क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन की। इन इंग्लिश, इंक्लूजन इन एजुकेशन, एजुकेशन के अंदर इंक्लूजन रेफर टू अ मॉडल वेयर इन स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड स्पेंड most or all of their time with non-special needs students। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये क्या होगा कि आगे इस तरीके का मॉडल तैयार किया गया है कि जिसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं स्पेशल नीड्स के, जिन्हें ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिस तरीके से आम बच्चे जो हैं जो अच्छे से चल सकते हैं, अच्छे से बोल पाते हैं, अपनी बातों को एक्सप्लेन कर पाते हैं, बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी बातों को समझा नहीं पाते हैं या शिक्षक उनकी बातों को समझ नहीं पाते हैं और माता पिता नहीं समझ पाते हैं। तो वो आगे अपने जीवन को किस तरीके से यापन करेंगे, तो उसके लिए इस तरीके के स्कूल जो बनाए गए हैं जहाँ पे जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं उनको अपनी बात समझाने का मौका बराबर मिलना चाहिए और वो इस तरीके की शिक्षा प्राप्त करके अपने आप को और सामान्य बच्चों के साथ एक समान अधिकार प्राप्त करते हुए पाते हैं। तो इस तरीके से देखते हैं हम कि शिक्षा का समावेशीकरण, ये मैंने कुछ हैंडमेड नोट्स बनाए हैं, आई होप कि आप लोगों के लिए यूज़फुल होंगे। तो शिक्षा का समावेशीकरण क्या बताता है? शिक्षा का समावेशीकरण बताता है कि विशेष शिक्षक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग छात्र को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर प्राप्त हो। जो ये शिक्षण पद्धति है या आपका समावेशी शिक्षा है, इसमें क्या होता है, इसमें एक सामान्य छात्र जो है जो कि अच्छे से चल फिर सक रहे हैं, अपनी बात बोल सक रहे हैं, और एक इस तरीके का छात्र जो कि दिव्यांग हो, चाहे वो हाथ पैर से भी हो सकता है, चाहे वो बोलने से हो सकता है, चाहे वो सुनने से हो सकता है। यानी कि देखिए दिव्यांगता भी अलग अलग तरीके की होती है। ये नहीं है कि हर व्यक्ति, हर बच्चे में एक ही तरीके की दिव्यांगता प्राप्त मिलती है। ये इसमें अलग अलग तरीके की भी दिव्यांगता हो सकती है। तो जिस बच्चे में सुनने की दिव्यांगता हो, यानी कि श्रवण बाधित हो, वो सुन नहीं पा रहा है ना, और जो देख नहीं पा रहा है, तो उस तरीके से अलग अलग टाइप्स की जो है ये आपकी दिव्यांगता हुई। तो इस तरीके के बच्चों को क्या होना चाहिए, इस स्कूलों में आकर जो है एक समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। इसमें एक छात्र जो कि विभिन्न आवश्यकताओं अर्थात दिव्यांग छात्र जिसे बहुत सारी आवश्यक चीज़ें चाहिए होती है और अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए वो सामान्य छात्र के साथ उनको देख के, उनको समझ के, वो खुद को भी उसी माहौल में ढालने की कोशिश करता है और वो अपने आप को फिर कमज़ोर नहीं समझता। उसे ये नहीं लगता है कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं दिव्यांग हूँ तो मुझे अलग स्कूल में जाना चाहिए। ये नहीं, जब वो समान बच्चों के साथ शिक्षा प्राप्त करता है तो उसको क्या होता है कि वो अपने आप को भी उन सामान्य बच्चों की तरह पाता है। अब देखते हैं हम आगे कि शिक्षा पाना सभी बालकों का अधिकार है।
बिल्कुल अधिकार है। तो सभी बालक हो, चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे वो सामान्य बालक हो, शिक्षा सभी का अधिकार है। तो यदि किसी बालक में दिव्यांगता है तो शिक्षा ही उसके लिए क्या करेगी, शस्त्र का काम करेगी। कैसे करेगी शस्त्र का काम, कि अगर वो पढ़ लिख जाएगा तो इन फ्यूचर उसको क्या होगा, वो पढ़ा लिखा है तो उसको कोई ताने नहीं मारेगा कि हाँ भाई तुम विकलांग हो, तुम पे ये कमी है। अगर वो पढ़ा लिखा है तो अच्छी जगह जॉब कर सकता है, अपना जीवन यापन कर सकता है, अपना जीवन चला सकता है सुचारू रूप से, है ना। और उस वो सबसे मेन बात है कि वो किसी पर डिपेंड नहीं होगा, वो सेल्फ डिपेंडेंट बन जाएगा। तो इसके लिए समावेशी शिक्षा ऐसे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो आगे हम देखते हैं कि समावेशी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है। समावेशी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य दिव्यांग बालकों के जीवन को आसान और बेहतर बनाना है। सबसे पहले मैंने अभी आपको यही बात बोली कि देखिए जो समावेशी शिक्षा है, अगर हम उन बच्चों को भी सामान्य बच्चों की तरह पढ़ाएंगे, ट्रीट करेंगे, तो एक तो उनके अंदर से हीन भावना जो होगी वो निकल जाएगी। उनको ये लगेगा कि नहीं, हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, हम भी इन्हीं बच्चों की तरह सब कुछ कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है, जो कि आपको देखिए अभी मैंने आपको एक थ्योरेटिकल समझा दिया है, लेकिन आपको पेपर में तो अपनी तरफ से भी आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। आई होप कि आपको आसान शब्दों में समावेशी शिक्षा होती क्या है और ये किन बच्चों के लिए होती है, ये भी आपको समझ में आएगा। तो आगे देखते हैं। समावेशी शिक्षा में शिक्षक और बालकों को क्या करते हैं, शिक्षक जो करते हैं वो बालकों को सिखाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार की शिक्षा दिव्यांग बालक सामान्य बालकों के साथ और अपने पास के विद्यालयों में जाकर प्राप्त कर सकते हैं। ये नहीं है कि उनके लिए कोई स्पेशल स्कूल बनाए हों और तब जाके वो करेंगे, नहीं, अपने ही आसपास के स्कूल्स में इस तरीके के विद्यालय बनाए गए हैं जहाँ पे कि अधिकार होता है कि सभी बच्चे यहाँ पे आके एजुकेशन को प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो आपका दिव्यांग हो, चाहे वो सामान्य बालक हो, तो उनको उनसे भिन्न नहीं रखा जाता है। तो समावेशी शिक्षा जो है इसका ये प्लान की गई थी 1971 में, और ये लॉन्च की गई थी आपका इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन के अंतर्गत, IEDC के स्कीम के अंतर्गत दिसंबर 1974 में। तो पहले जब ये गवर्नमेंट ने प्लानिंग करी कि नहीं भाई इनके लिए भी होना चाहिए, तो 1971 में ये गवर्नमेंट ने स्कीम प्लान करना शुरू करा, एंड उसके बाद ये 1974 में ये लॉन्च की गई इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन के अंतर्गत। अब हम देखते हैं आगे कि समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है। समावेशी शिक्षा का अर्थ है विद्यालय और शिक्षण व्यक्तिगत तौर पर प्रत्येक छात्र को स्वीकार करते हैं। इसमें क्या है कि जो शिक्षक होंगे उनको ये नहीं होगा कि नहीं हम सामान्य बालकों को ही पढ़ाएंगे, हम जो विकलांग और दिव्यांग बालक हैं उनको हम नहीं पढ़ाएंगे। तो उसके साथ साथ क्या है, उनकी विशेष आवश्यकताओं के संदर्भ में नम्रता का परिचय देकर बालक को सिखाने का प्रयास करेंगे। कौन करेंगे, शिक्षक करेंगे। शिक्षक ये नहीं करेंगे कि नहीं भाई हम सामान्य बालकों को पढ़ाएंगे। अगर उन्हें दिख रहा है कि कोई बच्चे को बैठ के मान लीजिए टीचर ने कोई सवाल पूछा तो मोस्टली बच्चे खड़े होकर जवाब देते हैं, लेकिन जब समझ में आ रहा है कि बच्चा भाई चल नहीं पा रहा है या खड़ा नहीं हो पा रहा, वो पैर से जो है विकलांग है, दिव्यांग है, तो क्या करेंगे वो, ऐसे में उस बालक की जो मजबूरी है, उसकी आवश्यकता है, उसे समझेंगे और उसे कहेंगे कि नहीं आप बैठ के ही आराम से जवाब दीजिए, ठीक है। जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं उनके साथ वो इशारे में बात करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से वो अपनी नम्रता का परिचय देके बालक को सिखाने का प्रयास करेंगे। आगे हम देखते हैं कि समावेशी शिक्षा का लक्ष्य क्या होता है। सबसे पहले तो समावेशी शिक्षा का लक्ष्य आपको मालूम ही है कि समावेशी शिक्षा का लक्ष्य है समाज में बालों को रहने के लिए एक अच्छा व्यक्ति बनाना और उसको सामाजिक तत्वों से उसको मिलाना कि हाँ भाई आप भी समाज का हिस्सा हो और यहाँ पे अपना जीवन यापन कर सकते हो। फिर भी हम एक बुक की लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि समावेशी शिक्षा का प्राथमिक लक्ष्य सभी प्रकार के बालकों के लिए शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करना है, जिन्हें 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया है, किस तरीके से आप देखेंगे। पहला भाग है रिगार्डिंग टू जनरल एजुकेशन, यानी कि सामान्य शिक्षा के संदर्भ में। फिर रिगार्डिंग टू चाइल्ड
विशेष बालकों के संदर्भ में, फिर हम देखेंगे समाज के संदर्भ में रिगार्डिंग टू सोसाइटी, फिर शिक्षा के संबंध में रिगार्डिंग टू टीचर से शिक्षकों के संदर्भ में कैसा होता है। चलिए थोड़ा सा हम आगे देख लेते हैं। आगे की जनरल एजुकेशन किस तरीके के थे। प्रत्येक बालक को अपने विशिष्ट और सुंदर गुणों और विशेषताओं से युक्त है, ये सभी को पता है। तो सभी बालक समान हैं, उन्हें जाति धर्म लिंगों के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, उनको समान अवसर देने चाहिए कक्षा में बैठने के, उनके साथ किसी तरीके के जाति धर्म से हिसाब से भेदभाव नहीं करना चाहिए। यानी कि कोई गरीब है तो उसको कम पढ़ाया है, कोई अमीर है तो उसको ज़्यादा पढ़ाया, कोई दिव्यांग है तो उसको बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, नहीं, इस तरीके का नहीं होना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि चाइल्ड के उसमें रिगार्डिंग टू चाइल्ड यानी विशेष जो बालक होते हैं उसके उस तरीके से तो बालकों के आत्मसम्मान को उत्पन्न करना कि नहीं आप कमज़ोर नहीं हो, आप कर सकते हो, इस तरीके से हमें उनको आत्मसम्मान को उत्पन्न करना है। विविधता युक्त मानवीय समुदाय में यानी कि यहाँ पे हर तरह के बच्चे पाए जाते हैं, तो इस तरीके के माहौल से उन बच्चों का परिचय कराना। इस प्रकार के बालकों में मित्रता की भावना उत्पन्न करना, कोई ये लगे कि नहीं भाई मैं चल नहीं सकता हूँ तो मेरे से कोई दोस्ती नहीं करेगा, मुझे कोई अपना दोस्त नहीं बनाएगा, तो इस तरीके की जो वो होती है, तो समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यही होता है। सामान्य आयु के बालकों के साथ दिव्यांग बालकों को जोड़े के अध्ययन का अवसर देना है, यानी कि जो सामान्य बालक है और जो दिव्यांग बालक है उन दोनों को मिला के यानी कि उनमें फ्रेंडशिप करा दिए कि नहीं बेटा आप इसी के साथ पढ़ाई करो, आप देखो ये भी फ्रेंड है, आप इसकी हेल्प करो। तो इस तरीके एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग कराना, उनके साथ आपस में संबंध स्थापित करवाना, ताकि बालक अपने आप को उनसे अलग ना समझे। ऐसे वातावरण का निर्माण करना जिसमें दिव्यांग बालक अपना समुचित विकास और अधिगम कर सके। मतलब बच्चों के लिए इस तरीके का माहौल बनाओ कि हाँ भाई ठीक है, आप भी इसी समाज का एक हिस्सा हो, ये नहीं अपने आप को अलग नहीं समझना, इस प्रकार से। अब टीचर्स का देखते हैं कि रिगार्डिंग टू टीचर शिक्षकों के संदर्भ में शिक्षकों का क्या काम है। तो शिक्षक क्या करेंगे, दिव्यांग बालकों की समस्याओं को समझेंगे, उनका समाधान करेंगे और उनमें सृजनशीलता का विकास करेंगे, यानी कि उनको बनाएंगे इस तरीके से कि भाई तुम अपना काम खुद कर सकते हो, नहीं तुम में कमी नहीं है, इस तरीके से करना। और उत्तरदायित्व के कौशल को बढ़ाना कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें, वो अपने आप को कमज़ोर ना समझें, इस तरीके के तरह को बढ़ाना। और दल के तौर पर कार्य करने का कौशल उन्हें समझाना। नेक्स्ट हम देखते हैं सोसाइटी। अरे थोड़ा बारिश की वजह से यहाँ पे हो गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सोसाइटी रिगार्डिंग टू सोसाइटी। आपका देखते हैं रिगार्डिंग टू सोसाइटी में क्या है। सोसाइटी यानी कि आप समझ सकते हैं कि समाज का हिस्सा है। हर बालक चाहे वो कैसा भी हो वो इस समाज का ही हिस्सा है। तो इस तरीके से समानता के सामाजिक मूल्यों का समर्थन करना कि नहीं आप इस समाज में आपको समान अधिकार प्राप्त होंगे। ये नहीं है कि आप चाहे पढ़ लिख गए हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ लिख गए, लेकिन आप भाई विकलांग हैं या दिव्यांग हैं तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, नहीं, आपको भी समान अवसर ही प्राप्त होंगे। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रारूपों में छात्रों को ढालना, यानी कि लोकतांत्रिक देश है, सब मालूम है आपको कि लोकतांत्रिक क्या होता है ना। तो समाज है, सभी लोग एक दूसरे के समझते हैं, एक दूसरे की भावनाओं का आदर करते हैं। इस तरीके के समाज में उस बालक को अपनी भावनाओं या अपने आप की जो ओपिनियन है, अपना जो उसका सुझाव है, अपनी जो समस्या है उसको रखना सबके सामने और समाज के साथ उसको अपने आप को ढालना ही ये होगा। समाजीकरण और सहयोगात्मक कौशल का विकास करना। लास्ट क्या होगा कि समाजीकरण यानी कि समाज में रहना, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे को समझना। कई बार इस तरीके के बालक अपने आप को दूसरों से भिन्न समझने लग जाते हैं, तो नहीं, इस तरीके से क्या होगा कि जब हम समावेशी शिक्षा में बच्चे को पढ़ाते हैं तो हम उसे क्या समझना चाहिए कि नहीं वो भी समाज का हिस्सा है, वो भी अपनी बात कह सकता है और अपनी बात को सबको समझा सकता है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर और आपको आगे इस तरीके के हैंडमेड नोट्स चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं प्लीज़। अगर कोई गलती हो तो सॉरी एंड प्लीज़ लाइक इट।